प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपके जीवन में महिमा का कार्य करेगा, क्योंकि वो दयालु है, वो करुणा सागर है। आपके जीवन में जरूर वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। प्यारे यीशुनासरी, जितने भी आपके भाई बहन अपने अपने ज़रूरतों को, अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर आए हैं। कुछ लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, अपने अलग अलग परिस्थितियों में रहकर बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ आज इस छत्र छाया प्रार्थना में शामिल हो रहा है। इन प्रत्येकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज प्रभु जी इनकी बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से और हर प्रकार के बंधनों से इन्हें आज छुटकारा दे, आशीष दे, चंगाई दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 78, पद संख्या 1, भजन संहिता यानी साम्स 78 वर्स 1। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, रिसीव करते जाए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु कहता है मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। अगर इस संसार में कुछ सुनने का लायक है, वो प्रभु के शब्द है, उसके वचन है, क्योंकि हमारी आशा और उम्मीद उसके वचन पर है। जिनको खुदा का वचन, जीवित वचन प्राप्त है, उनको खुदा प्राप्त है, क्योंकि वचन ही ईश्वर है। अगर हम इस बात को समझकर खुदा के कलाम को जानेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। सब बोले आमीन। मेरी प्रजा, माई पीपल, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे वचन पर ध्यान दो, मेरे टीचिंग्स पर ध्यान दो। प्रभु कह रहा, अक्सर हम ध्यान देते नहीं, हम वचन सुनते भी है, लेकिन कई लोग उस पर गौर नहीं करता है। दुनिया के कोई भी कुछ भी कहेगा, हम उस पर ध्यान देते हैं। हम रील्स देखते हैं, मस्ती मजाक फालतू चीज़ें मर्जी हम देखते रहते हैं, और हम लोग उसको फॉरवर्ड करता है, लाइक करता है, बहुत कुछ करता है, पर ईश्वर का वचन को हम कितना ध्यान देते। प्रभु कह रहा है मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु कह रहे हैं ध्यान देने के लिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते। वक्त आ गया प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को सुनने का वक्त आ गया है, ध्यान देने का समय आ गया है। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। इट्स ए मैटर ऑफ लिसनिंग। सिंपली सुनने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको रिसीव करने के लिए प्रभु कह रहा। कान लगाकर सुनने का मतलब है कि उसके अनुसार चलना है, शब्द के अनुसार चलना है। दुनिया के सबसे आसान बात है उसको सुनकर उसी के अनुसार चलना। लेकिन आजकल शैतान के एंट्री के बाद क्या है, पाप के आगमन के बाद ईश्वर की बातों को सुनकर उसी पर चलना हमें सबसे कठिन यानी मुश्किल लगता है। अगर हम पाप में नहीं है, ये इतना मीठा लगता है, इतना अच्छा लगता है ईश्वर को सुनना और उस पर चलना। लेकिन आपको मैं कहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, अगर आप पाप में हो, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर जलन है, फिर आपको है ना बहुत बुरा लगता है ईश्वर की बातें सुनना, बाइबल की बातों को सुनना। आप और मैं क्या कहता है, अरे बाइबल में तो बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है, मैं क्या करूं। हम लोगों को एलर्जी जैसा लगता है, हम लोगों को अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारा माइंड ना स्वागत नहीं करता है। हम लोगों को बाइबल और बाइबल की बातें बंद करना पसंद लगता है, और उसके बदले हम लोग दुनिया भर के चुटकुलाएं और कॉमेडी शोज ये सब देखना पसंद करेगा।
क्योंकि वो हमें सवाल नहीं करता है। शैतान हमें ऐसी चीज़ों में मन लगाने देते हैं, हमको ऐसे चीज़ें आरामदायक लगते हैं, इजी लगता है, लेकिन ईश्वर का वचन हम लोगों के लिए बोझ यानी भारी लगता है। प्यारे भाई और बहनों, ये एक निशान है कि आप पाप में हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आपको बाइबल और ईश्वर का वचन अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, समय आप देने के लिए तैयार ईश्वर के लिए, तो आप शैतान के पकड़ से आज़ाद हो रहा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको अपनाइएगा। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। प्रभु जी, मैं तेरा वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर, मेरे परिवार तेरे शिक्षा पर ध्यान देगा। बोलते जाओ। मेरे बेटे बेटी, मेरे पति या पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार तेरी शिक्षा पर ध्यान देगा। प्रभु, मैं तेरी शिक्षा पर ध्यान देता हूँ। डिक्लेयर करो आज, मेरा परिवार तेरी शिक्षा पर चलेगा, तेरी शिक्षा पर ध्यान देगा। इसको अपनाइए। मेरे जीवन के हर पल प्रभु मैं तेरी शिक्षा पर ध्यान दूंगा। घोषित करो, मैं तेरी शिक्षा के अलावा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, तेरे वचन के अधीन में चलूंगा। जैसे माता मरियम ने कहा, आप भी ऐसे कहना शुरू करो, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इस प्रकार क्या है, प्रभु के एक एक वचन, एक एक नियम को हम अपनाएं। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यही चाहता है। कान लगाकर सुनने का मतलब यही है कि हमें अच्छा लगे और उस वचन को खुशी से एक्सेप्ट करें और उसको रिसीव करें और उसका पालन करें। यही प्रभु चाहता है। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू माई वर्ड। हमें ध्यान देना है, गौर करना है। हमारी सारी चिंताएं, सारे प्रॉब्लम दूर होने का एकमात्र मेडिसिन क्या है? प्रभु का वचन है। हम बहुत सारे आवाज को सुनते हैं। इस दुनिया में जितनी भी आवाजें हम सुनते हैं ना, हमारे माइंड इतने परेशान रहता है, कुंठित रहता है, दुखी रहता है। जब हम प्रभु की वो आवाज सुनेगा ना, हमारे मन में शांति आएगी। यूहन्ना का अध्याय 10:27 में हम ये पढ़ता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरा अनुसरण करती है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। भेड़ बकरी बकरा और चरवाहा के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, वो आवाज को पहचानती है और स्ट्रेंजर्स का आवाज नहीं सुनती, ना पहचानती। इसलिए ध्यान देना। वचन सुनना मतलब मैं जानता हूँ कौन मेरा चरवाहा है, कौन मेरा पिता है। प्यारे भाई बहनों, आज ना प्रार्थना करें कि ये वचन है ना आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, कि हम उसको सुनने वाले निकले। सुनने का मतलब है प्रैक्टिस करने वाला, उसके अनुसार चलने वाला। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, वही तो है सुनने का मतलब। कोई कहता है ना, ये मेरी बात नहीं सुनता फादर, मतलब ये मेरी कहना नहीं मानता। ये बात याद रखिएगा। प्रभु का मतलब यही है, तो कान से तो सुन लिए लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, अमल नहीं करता। तो इसलिए इस बात को, इसकी गहराई को समझते हुए प्रार्थना करें कि आज का ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु को बोले, प्रभु हम आपको सुनने वाले बने, आपकी शिक्षा पर ध्यान देने वाले बने। मैं और मेरा परिवार आपकी शिक्षा पर ध्यान दूंगा। मैं और मेरा परिवार आपके शब्द को कान लगाकर सुनूंगा। प्रार्थना करो, आज वादा करो। और प्रभु जी, तेरा वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संडे के आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे
प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार इस्तेमाल कर, इस वचन के जो मर्म समझकर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।